अल्लाह के नाम पे कोई दे दे बाबा। कर्ज के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने की बात शहबाज शरीफ ने कबूल की है। मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कशकोल लेके दर दर फिर रहे हैं मांगने के लिए, कंट्री टू कंट्री जाते रहे हैं मांगने के लिए। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी, लेकिन वो ये बता रहे हैं क्योंकि ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है। वैसे तो ये बात नहीं है, होता ये है कि आपने भी सुन रखा होगा, देख रखा होगा, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं या पाकिस्तान जो है, वहाँ पे जब कोई फकीर मांगने के लिए निकलता है तो वो एक आवाज़ लगाता है और वो कहता है अल्लाह के नाम पे बाबा। तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि वो खुद और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कशकोल लेकर दर बदर फिरते रहे हैं, घर घर फिरे हैं, यानी कि कंट्री टू कंट्री उन्होंने विजिट किया है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कशकोल पकड़ के कंट्री टू कंट्री विजिट करते रहे हैं कि कोई लोन दे दे। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है ये एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया। भी देखिए ना, अगर किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर ये कन्फेस करे कि हाँ मैं ये कशकोल पकड़ के दर बदर मांगता फिरा हूँ और मैं कितने कंट्रीज़ में गया हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ की तरफ उनका इशारा था, वहाँ पर वो जाते रहे हैं और वहाँ पे वो जब भी गए हैं तो वो मांगने के लिए गए हैं। और फिर उन्होंने ये बताया और ये उन्होंने एडमिट किया कि जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से मांगता है, कर्ज लेता है, लोन लेता है, पैसा मांगता है, कशकोल आगे करता है, हाथ फैलाता है दूसरों के आगे, तो वो फिर मोहताज हो जाता है क्योंकि उसका सर झुक जाता है। और फिर आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो फिर किसी के दबाव में ही होते हैं। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली, ये अल्फाज तो दबाव के नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि जो कंट्री इस तरीके से मांगता है और किसी से पैसे लेकर चलता है वो फिर उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन? यानी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आपको इस बात का यकीन आ रहा है? क्या आपको इस बात का यकीन आ रहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये खुलेआम और हर एक को ये बता रहा है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सरेआम हर एक को ये बता रहा है कि शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो दोनों कशकोल पकड़ के दर दर फिरते रहे हैं, कंट्री टू कंट्री विजिट करते रहे हैं मांगने के लिए, कर्ज लेने के लिए कि भाई कर्जा दे दो, तो वही अल्लाह के नाम पे बाबा कोई दे दे। ये वही सिचुएशन है या नहीं? आप मुझे बताएं, मैं क्या ये गलत कह रही हूँ? अच्छा, पहली तो बात मैं ये सोची थी कि इनको कहने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, फिर मैंने सोचा इन्होंने पहली बार तो कहा नहीं है, ये तो पहले भी कई बार कह चुके हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब ना इस मामले में जो है ना वो बिल्कुल बड़े हर चीज़ जो है ना वो खुल के बता देते और बड़े मज़े से बताते और मज़े ले लेके बताते। और ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं है कि कोई शर्म वरम का एहसास हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बड़ी शर्म आती है। वो पहले ये कह चुके हैं एक बार कि जिधर जाता हूँ तो लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब सोचें कोई अपने बारे में ये कहेगा, मुझे बताएं कोई आम बंदा भी अपने बारे में कहते बड़ी शर्म महसूस करेगा, कहेगा कि यार मैं क्या लोगों के सामने ये बात करूं कि भाई जिधर जाता हूँ लोग दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। भाई गरीब के साथ ऐसे ही होता है, गरीब जिस तरफ भी जाता है तो उसके जो सगे रिश्तेदार होते हैं ना वो भी मुंह दूसरी तरफ कर लेते। ये तो मिसालें भरी पड़ी हैं। अरे ये रियलिटी चेक है, ये बिग रियलिटी है दुनिया की कि जो गरीब अपने किसी गरीब रिश्तेदार किसी अमीर रिश्तेदार के पास जाता है या गरीब दोस्त किसी अमीर दोस्त की तरफ जाता है तो वो ठिठक जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये मांगने आया है और मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली ये वाली जो सिचुएशन है ये शहबाज शरीफ साहब पहले बयान कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी जिधर भी जाता हूँ लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि फिर मांगने आगे, वो फिर भी जाते रहे। ये देखें भाई ढिठाई नहीं, आप ये देखें कमिटमेंट, डेडिकेशन का आलम देखें, मांगने के लिए डेडिकेशन का आलम देखें। आप डेडिकेशन देखें कि कितने डेडिकेटेडली मांगा जा रहा है। अच्छा, और फिर आपने मुकाबला करना है दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी इंडिया के साथ। एक तरफ देखें ना, अब आप देखें ये सोचने की बात है। अब ये सवाल ये भी होता है, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं मैं ज़रा आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुना देती हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए कि मैंने कुछ ज़्यादा बताया है। तो उसके बाद जो उन्होंने रियलिटी बताई उस पर ज़रा आप नज़र दौड़ाएं। अब इनसे सवाल ये किया जाए कि पायना दस दो, ज़रा बताएं तो सही कि आपने ये जो पैसा जिन जिन कंट्रीज से लिया है और ले रहे हैं इनके आपने कौन कौन सी बातें मान रहे हैं और मानने लगे हैं और मानते रहे हैं, ये जो आपने खुद कहा कि नहीं माननी चाहिए। ये जो अभी कहीं पर आप फौज भेजने का मामला है कि कहीं पर आपने ट्रूप्स भेजने हैं या आपने पास्ट में कहीं पर ट्रूप्स भेजे हैं या कहीं पर आपने अड्डे दे दिए अपने या क्या किया आपने, हम तो सवाल कर रहे हैं
کہ भाई क्या किसी के ऑर्डर मानने के उसमें आपने कितने अड्डे दे देते ने किसी ਨੂੰ कहीं पे जो किसी ने कहा कि भाई इसको मारना मूरना है तो यहाँ पर हमें ये ऑपरेशन किया जाएगा, तो उसकी इजाज़त तो नहीं दे दी आपने। फिर आपने जो है कहीं पर किसी और की जंग लड़ने के लिए जो है अपने फौजी जवान तो नहीं उतार दिए वगैरह वगैरह। इस तरह के देखें, अगर ख्वाहिश, जैसे उन्होंने कहा ख्वाहिश होती है, अब ख्वाहिश होगी तो ऐसी हो सकती है ना। तो ये अब अंदर खाना उन्होंने कुछ और भी कह दिया, ये सोचें आप। तो जी बात पता है कि अब मैं आपको बताती हूँ आखिर में एक और बात। मैं जी शहबाज शरीफ साहब या जो भी कोई इस तरह कहता है उससे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बड़ा ही आसान काम है। क्या भला कि जी ये कहना कि देखो हम तो जो है वो कशकोल लेके फिर रहे हैं दर बदर और हम मांगते फिर रहे हैं, हम क्या करें। नहीं, आपके पास बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे आप ये कशकोल छोड़ सकते थे, फेंक सकते थे। और वो ये कि आप अपने खर्चे कम कर लें। आप बताएं कि आपकी पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस के, आपके कैबिनेट मेंबर्स के, आपके जर्नैलों के, आपके जितनी डिग्नेटरीज जो कि अस्करी से लेकर सिविल क़यादत तक और जितने भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उन सब के जो दौलत के अंबार हैं पाकिस्तान के अंदर और मुल्क से बाहर, जो कई कई घर हैं, एक नहीं बल्कि कई कई महल हैं, कई कई गाड़ियां हैं, और उनके खर्चे जो हैं वो कितने हैं। और जब कोई एक ट्रिप पर जाते हैं आप लोग तो उसमें आप किसी भी, अगर जिस कंट्री में भी होते हैं, अमेरिका में होते हैं तो अमेरिका का दी बेस्ट होटल लेते हैं, और कहीं और पे भी जाते हैं तो उस जगह का, उस कंट्री में आप दी बेस्ट प्लेस जो होती है वो रहने के लिए टॉप स्टार 5 स्टार होटल्स जो हैं वो बुक करते हैं, दर्जनों दर्जनों लोग डजन्स ऑफ पीपल के लिए अपने। तो अगर ये खर्चे कम किए जाएं तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। जो आप 6 कंट्रीज़ में जाते हैं ये कशकोल पकड़ के, हो सकता है आपको सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ में जाना पड़े, कुछ खर्चे इससे बच जाएं और निकल आएं। तो हमारी तो आपको यही है कि ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डाल लें, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ये खुल के बताता है और सच बताता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि उसको ये मालूम है, लेकिन फिर भी उसके और उसके मेंबर्स के और उसके कंट्री के जो एलीट है जो कि उसके साथ काम करते हैं, उन सब के खर्चे आसमानों से बातें करते हैं। उन सब के लाइफस्टाइल एक एलीट लाइफस्टाइल है और वो आसमानों से बातें करता हुआ लाइफस्टाइल है। हालांकि वो खुद ये कह रहा है कि देखो कशकोल पकड़ के दर दर फिर रहे हैं। जो कशकोल पकड़ के फिर रहे हैं वो जहाज़ों में फिरते हैं, और सिर्फ जहाज़ों में नहीं फिरते, वो महलों में रहते हैं, महलात में रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें तो ये जो है ना, ये मामला हल हो सकता है। सर हमारे पास तो एक ये फार्मूला था, हमने तो आपकी जो वो है क्या कहते हैं कि मुश्किल हल करने की कोशिश की, ये फार्मूला था, अगर आप उसके पर अमल करें तो हो सकता है, करके देखें, हो सकता है कि आपको भी फ़र्क लगे और जो कटोरा है वो आप छोड़ दें, खुद ही आपके हाथ से जो है वो गिर जाए, क्योंकि आप अपने खर्चे कम करके कंट्री के ऊपर कुछ लगा दें पैसा और फलें फूलें। तो जी हमने कहा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए, और वैसे तो मैंने कहा कि गंभीर बात ना की जाए, ज़रा थोड़ी सी हम वो कर ली जाए, लेकिन क्या करें, वो कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो जी अब उन्होंने ये बात कह दी है। वैसे तो वो ये कहते रहे कि मैं कपड़े बेचकर जो है वो मुल्क का कर्जा उतारूंगा। तो देखिए अगर वो कपड़े बेचकर मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं तो सोचें कि उनके कपड़े कितने महंगे हैं। ये हम नहीं कह रही, उन्होंने खुद ही कहा, मुझे नहीं पता महंगे हैं या नहीं है, लेकिन क्योंकि वो खुद ये कहते हैं तो इसलिए मैंने कहा भाई इतने महंगे कपड़े हैं कि आप कपड़े बेच के मुल्क का कर्जा ही उतार सकते हैं, तो आप इतने महंगे कपड़े पहनते क्यों हैं भाई। एक देश का प्रधानमंत्री खुद माने कि वो कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहा है, और उसके साथ कौन? पाकिस्तान का आर्मी चीफ। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान की हकीकत है। शहबाज शरीफ ने खुलकर कहा कि मैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर देश को डूबने से बचाने के लिए दूसरे मुल्कों के दरवाजे पर कटोरा लेकर गए। जरा सोचिए, एक न्यूक्लियर पावर देश जिसकी सेना खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर बताती है, उसका प्रधानमंत्री आज ये मान रहा है कि कर्ज के बिना देश चल ही नहीं सकता। उन्होंने बताया कि चीन, सऊदी अरब, यूएई और कतर से पैसे की गुहार लगानी पड़ी और हर बार इज्जत गिरने का एहसास हुआ। सवाल ये नहीं है कि कर्ज लिया गया, सवाल ये है कि पाकिस्तान हर बार कर्ज लेता है और फिर वही गलती दोहराता है। आज हालत ये है कि पाकिस्तान फिर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने झुका हुआ है, और सबसे
बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर आर्मी चीफ को प्रधानमंत्री के साथ कर्ज मांगने क्यों जाना पड़ा? क्या पाकिस्तान में फैसले सरकार ले रही है या अब भी सब कुछ GHQ से तय होता है? ये बयान सिर्फ आर्थिक नाकामी नहीं दिखाता, ये बताता है कि पाकिस्तान की राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था तीनों एक साथ संकट में है। और जब कोई देश कटोरे को अपनी मजबूरी मान ले तो समझ लीजिए संकट सिर्फ पैसों का नहीं, नीतियों का होता है। आप क्या सोचते हैं, ये ईमानदार कबूलनामा है या पाकिस्तान की मजबूरी का रोना? कमेंट में जरूर बताइए।